अस्सलामुअलैकुम। मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। चलिए दोस्तों, जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई है और क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, तो आपको विस्तार से बताएंगे। पहले अगर आप नए दोस्त हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव में की तैयारियों में लगे हुए थे, जिस उम्मीद और उमंग के साथ, फिर से अब उसी उम्मीद और उमंग के साथ चुनाव के मैदान में उतरने का फैसला कर ही लिया। आपको साथ ही साथ बताता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 22 सीटों पर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। 22 सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है और उन सीटों पर अपने उम्मीदवार के साथ साथ बूथ कमेटी तक भी तश्कील दे दी गई है। बूथ कमेटी भी बना लिया गया है और वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक विधानसभा में 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार वर्कर्स भी तैयार कर लिए गए हैं। यानी जिन सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी वेस्ट बंगाल में, उन तैयारियों में मुकम्मल जो है तैयारियां कर चुकी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। लेकिन आने वाला वक्त में बहुत जल्द जो है बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब इसका ऐलान करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से जो प्रभारी बनाकर बंगाल भेजे गए थे जनाब पूर्व मेयर माजिद हुसैन साहब, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि किन सीटों का जो है चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार का ऐलान कब होगा, उनने सारी बातें विस्तार से कह दी। लेकिन ये बात नहीं कहे कि ये बात बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ही बता पाएंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन सीटें होंगे और कितने तारीख को ऐलान होंगे, और उम्मीदवार का जो है ऐलान भी वहीं से किया जाएगा। यहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभारी ने अपनी बात को छुपाया है, लेकिन उनकी बातों से साफ झलका है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ और पूरी जो है तैयारी के साथ बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये बात तय हो चुका है। आपको बता दें, पहले फेज और दूसरे फेज के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए, और वहां जो है जो मुकाबले हैं वो दो तरफा मुकाबला हो रहा है। इस समय TMC का टक्कर सीधे तरह से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो पूरी ताकत लगा दी है वेस्ट बंगाल में अपनी हुकूमत को कायम करने में और अपनी शासन को लाने में बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी है। बस साथ ही साथ बताता चले कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे फॉरवर्ड नेता, बड़े बड़े जितने नेता है, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, यूपी के CM हो, या JP नड्डा जी हो, अमित शाह जी हो, या फिर तेजस्वी सूर्या हो, ये जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं TMC की तरफ से जो मेहनत है वो जारी है। वहीं ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठ करके चुनावी सभाएं कर रहे हैं। अपनी उसके जो पैर में चोट लगा है उस चोट को लोगों को दिखा करके वो भुनाने की पूरी तरह से कोशिश चल रही है। लेकिन एक बात हम आपको और जानकारी दें कि 2011 के तुलना और 2016 के तुलना ने TMC ने अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इस बार सिर्फ 42 उम्मीदवार को ही जो है TMC ने मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। ये बहुत बड़ा जो है नुकसान कहा जाएगा अल्पसंख्यकों के लिए कि TMC का क्या भरोसा अल्पसंख्यकों से उठ गया है। जो इतने विशाल उम्मीदवारों को टिकट दे दी थी TMC, इस बार मुख्तसर से जो है अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारे हैं, और ज्यादातर विश्वास जताया TMC जो है दूसरे कास्ट और दूसरे मज़ाहिब के उम्मीदवारों पर। तो TMC का इस बार रोल क्या रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर और शोर लगा दिए। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस की बात करें, जो महागठबंधन की बात अगर कर लेते हैं, लेफ्ट कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक और ISF यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट अब्बास सिद्दीकी, जिसके बारे में हर दिन बातें होती थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाने का, लेकिन सारी चीजें धरातल पर नहीं आई और उनने अपनी अलग राह चुन करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिनका खामियाजा यकीनन उसको भुगतना पड़ेगा। और ये नामो निगारों की बात माने कि मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन होगा, मुस्लिम वोट बटेंगे और जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब जानिए, कांग्रेस और लेफ्ट को वोट देने का मतलब यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना होगा, क्योंकि कांग्रेस लेफ्ट और फॉरवर्ड ब्लड की सरकार बनते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं और कहीं से भी ज्यादा उम्मीदवार उनको जीतने की जो है नजर नहीं आ रहे कि इनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत करके जाएंगे, ऐसी भी कोई नजर खबरें नहीं आ रही। ऐसे में जो बंगाल के लोगों को सोच समझ करके फैसला लेना होगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लोग दूर रखना चाहते हैं बंगाल की सत्ता से, तो सोच समझ करके फैसला लेना होगा। लेकिन TMC भी कहीं कसर नहीं छोड़ रही है अल्पसंख्यकों को ठगने का, मुसलमानों को ठगने का। पूरी तरह से वो हावी हो चुकी है वहां के लोगों के मिजाजों में। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी वोट परसेंटेज किसकी तरफ जाएगा। लगातार हम बने हुए रहेंगे आपसे और आपसे
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशीन पर तशरीफ फरमा मंच पर बैठे हुए भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के सदर मोहतरम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब, उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतरौला विधानसभा के उम्मीदवार डॉक्टर मन्नान साहब, मेरे मजलिसी रुफ़ा जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकालकर उतरौला की इस औलिया अल्लाह की सरजमीन पर आपने मजलिस के जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब किया। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए कि उत्तर प्रदेश रियासत में आइंदा साल जो असेंबली या विधानसभा के इंतखाबात या चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम तमाम को अपने एक एक वोट को जोड़कर मुत्तहिद होकर हमको जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब को जो भागीदारी संकल्प मोर्चा को उन्होंने बनाया है उसको कामयाब करना है। मैं आपके दरमियान में इसलिए आया हूं कि जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब एक बेखौफ और एक इज्जतदार और एक गयूर सियासी लीडर हैं, जिन्होंने अपनी बरादरी के लिए बरसों काम किया, जमीन पर चलकर, गाड़ी और ट्रेन में सफर करके उन्होंने अपने समाज को मुत्तहिद करके उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने समाज को उनका एक मुकाम पैदा किया। मैं जनाब राजभर साहब को सलाम करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत और काबिशों के साथ अपने समाज को यहां तक लाया और वो इस पर मुतमईन या इत्मीनान नहीं